लिखित नहीं हो रहा है, उसके लिए धन्यवाद जोहार। आज इस सदन में मेरा वक्तव्य के लिए पहला अवसर है। मैं इस अवसर पर गोविंद गुरु महाराज, मानगढ़ धाम पर सहित 1500 से अधिक आदिवासी वीर वीरांगनाओं, संत सुरमाल महाराज, ज्योतिसर महाराज, शिक्षा के लिए बलिदान देने वाली भील वीरांगना कालीबाई कलासवा, नानाबाई खाट, सेंगाबाई रोत, रामा पथु डामोर को नमन करते हुए विशेष करके 84 की जनता को, जिन्होंने सभी राष्ट्रीय पार्टियों को 84 के चक्कर में डालकर मुझे भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जिताकर इस सदन में भेजा है, तो मैं 84 की जनता को धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा। माननीय सभा अध्यक्ष महोदय, जब मैं राज्यपाल का अभिभाषण 84 की जनता की उम्मीदों, आशा और सपनों को साथ में लेकर सुन रहा था, इसी अभिभाषण में कडाना बैक वाटर का जिक्र होगा ऐसा मानना था, किंतु कडाना बैक वाटर का जिक्र नहीं हुआ। मुझे सदन में दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि जिस पानी के लिए जब माही नदी पर 1966 में से लगा करके 1969 के बीच में जब कडाना बांध बना, उस बांध के समय हमारे आदिवासी लोगों ने अपनी जमीनें छोड़ी, अपना जंगल छोड़ा, अपना परिवार, अपने बच्चों की शिक्षाएं छोड़ी। न जाने कितने परिवार बेघर हो गए, विस्थापित हो गए। इसमें से कुछ एक को जमीनें और मुआवजा मिला और कुछ एक को मुआवजा और जमीनें नहीं मिली। ये कडाना की पानी की जो कहानी है तब से शुरू हुई थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, शायद इतिहास में पहली बार जल यात्रा 84 की जनता के द्वारा निकाली गई थी। कडाना बांध बैक वाटर से गेजी घाटा तक 4 दिन की पैदल यात्रा सरकार को संदेश देने के लिए निकाली गई थी। 2022 में 1886 करोड़ की पेयजल परियोजना स्वीकृत भी हुई, लेकिन सरकार बदलते ही काम रुक गया। वर्तमान सरकार से मांग है कि सच में आप विकास की बात करते हो तो उस परियोजना की वर्तमान लागत के हिसाब से राशि बढ़ा करके जल्दी ही इस पेयजल परियोजना को स्वीकृत करावे। महोदय जी, 1966 में माही कडाना बांध बनाने से डूंगरपुर के 4000 आदिवासी परिवार व बांसवाड़ा के 6000 आदिवासी परिवारों को विस्थापित किया गया, जिसमें कई परिवार आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज उनके ही बच्चे पानी के लिए तरस रहे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरी करें। आरक्षण की जब बात आती है तो मैं सरकार से कहना चाह रहा हूं कि वे स्पष्ट करें, एसटी एससी को संवैधानिक प्रावधान के अनुरूप आरक्षण देना चाहती हैं या आरक्षण के नाम पर एसटी एससी को ही आपस में लड़ाना चाहती है। अभी जो खेल चल रहा है उस हिसाब से तो सरकार एसटी एससी को आपस में लड़ाना ही चाहती है। सच में लाभ देना चाहती है तो क्षेत्रीय आधार पर प्रशासनिक सेवाओं में आरक्षण का बंटवारा करे। 10 से 15 सालों से एसटी एससी का बैकलॉग था, उसे बढ़ने की बजाय खत्म कर दिया गया और अब पिछले 2 सालों से रिक्त एसटी एससी के पदों को सामान्य से बढ़ने की बात हो रही है। एक तरफ सरकार ने एसटी एससी के लिए 35% व 40% की बाध्यता रखी है, फिर कमजोर वर्ग का बच्चा कैसे पात्र होगा? बाध्यता रखनी हो तो आदिवासी क्षेत्रों में जितने शिक्षकों के रिक्त पद है वो सारे भर दो और टीआरडी फंड से ब्लॉक जिला स्तर पर निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोले जाए, ताकि आदिवासी बच्चे भी मेरिट कैसे टॉप करते हैं वो भी देखते जाओ। अध्यक्ष महोदय, अभी प्राचार्य डीपीसी में वरिष्ठता को भी दरकिनार किया गया। आरक्षित वर्ग के वरिष्ठ अभ्यर्थियों के स्थान पर सामान्य वर्ग के कनिष्ठ अभ्यर्थियों का चयन किया गया। डूंगरपुर जिले में कुल 617 सीनियर सेकेंडरी विद्यालय हैं, उसमें से 3188 कक्षा कक्ष हैं। वर्तमान में 2219 कक्षा कक्षों में कक्षाएं संचालित हो रही हैं, किंतु एक क्लास में वर्तमान में भी 3-3 क्लासों के बच्चों को पढ़ा करके शिक्षक पढ़ा रहे हैं। ये स्थिति बहुत ही गंभीर है दक्षिणी राजस्थान की। वर्तमान में व्याख्याताओं के भी वहां पर 70% पद रिक्त हैं। हमारे डूंगरपुर का सबसे बड़ा कॉलेज, जहां 7000 बच्चों पर सिर्फ 13 व्याख्याता है और तकरीबन 22 के आसपास कमरे हैं।
और उसमें से 13 में से भी 3 व्याख्याता डेपुटेशन पर हैं। हम चाहते हैं कि टीआरडी का अधिकांश बजट शिक्षा पर खर्च किया जाए, क्योंकि भारत का भविष्य विद्या के मंदिरों में पलते हैं। माननीय सभापति महोदय, जलदाय विभाग में पिछले कई वर्षों से तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती नहीं हुई है। पिछले सत्र में मंत्री महोदय ने कहा था कि हम जल्दी ही तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती जारी करेंगे। विभागीय जानकारी के अनुसार जलदाय विभाग में लगभग 10,000 के करीब तकनीकी कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं। एक तरफ सरकार जल योजना मिशन की तारीफ कर रही है, तो बताएं बिना तकनीकी कर्मचारियों सफलतापूर्वक सही। आपका 4 मिनट के 6 मिनट हो गया। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।